हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आज आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैं आज तक ऑफलाइन काफ़ी क्लासेस लेता आया हूं, मुझे 15 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, बट आज बच्चों के कहने पर, उनकी डिमांड पर मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि हम आज सबसे पहली क्लास में ये देखेंगे कि सीयूईटी, आप सभी को पता है सीयूईटी 2025 8 मई को होने वाला है, जिसमें हमें यह देखना है कि इस एक महीने के दौरान आप किस तरह अपनी तैयारी करें और कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में अपना एडमिशन लें। चलिए देखते हैं हाउ टू क्रैक सीयूईटी इन 1 मंथ। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप जानते हैं सीयूईटी 2025, इसकी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो डोमेन जो डिपेंड करता है आपका कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, विच इज कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। सेकंड, जनरल टेस्ट, एंड थर्ड इज लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि किस प्रकार से हमें इसको देखना है और कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स का रहता है। अगर मैं आपको बताऊं तो हर डोमेन के लिए जितने भी डोमेन आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे बच्चे चूज करते हैं, सपोज कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, उसने अकाउंट्स चूज किया, मैथ्स चूज किया, तो उसमें उसको हर सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 50 क्वेश्चंस फॉर ईच डोमेन। अब ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई आपने कितने डोमेन लिए हैं, जिससे कि आप पता कर सकें कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और हर डोमेन के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की। ये एक 12th क्लास पास करने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल नई चीज होती है जनरल टेस्ट, जिसके अंदर आप देखेंगे, इसमें भी मैं पहले आपको बताऊं, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और समय आपका वही 60 मिनट रहेगा। बट इसमें और भी काफी सारी चीजें रहती हैं, जैसे हम देखें रीजनिंग, सेकंड आपका इसके अंदर रहता है मैथ्स। अब ये मैथ्स आप वो ना समझे जैसे कॉमर्स का विद्यार्थी पढ़ता है अपना 11th 12th की बुक्स में, ये थोड़ा अलग हो जाता है। जस्ट लाइक कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें जिस प्रकार से मैथ्स पूछी जाती है, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। थर्ड आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर यानी कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, तो इसको मिलाकर इन तीन चीजों को मिलाकर आप देखेंगे कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और समय आपको इसके लिए मिलेगा 60 मिनट्स। अब बात करें इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश भी आप इसमें अगर देखेंगे तो ज्यादातर आपको चीजें जो देखने को मिलेंगी विच इज अबाउट ग्रामर बेस्ड। और वोकैब की अगर हम इसमें बात करें, जो हम पढ़ते आते हैं लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एडियम्स फ्रेजेस, थर्ड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्रिहेंशन। ये कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना होता है, समझना होता है, और इसमें डिटेल में कैसे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर हम बात करें हर क्वेश्चन की, तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं ईच राइट आंसर। कि अगर आप एक सही जवाब देते हैं किसी सवाल का, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग। अब ज्यादातर बच्चों को 12th में बच्चे एग्जाम देके इस एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है, मैं आपको समझा दूं। अगर कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन सही किया, ठीक, और आपने दूसरा क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया, तो यहां पे आपका जो 5 मार्क्स आपको राइट आंसर के लिए मिलने वाले थे, वो 5 ना मिलकर 4 मिलेंगे। 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि हम रीजनिंग में क्या पढ़ें, मैथ्स में क्या पढ़ें,
जीके एंड करंट अफेयर्स में क्या पढ़े, जो बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है इस एग्जाम को लेकर। तो इसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारा 2025 सीयूईटी के लिए मैथ्स और रीजनिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जीटी के अंदर 3 सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके और करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं कि मैथ्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने जरूरी हैं। तो इसमें आपका पहला आता है नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज एचसीएफ एंड एलसीएम, थर्ड वन इज परसेंटेज, फोर्थ वन इज सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको अभी हम आगे बता देंगे आपको रीजनिंग के बारे में कि क्या रहता है। फिलहाल पहले मैथ्स के देख लेते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमारा लास्ट टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, और एक लास्ट टॉपिक अगर हम देखें इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी, विच इज बेसिक। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो टॉपिक है हमारे, जितने भी मैंने लिखे यहां पर 15 टॉपिक्स, इसमें 1-2 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे आप देखेंगे कि मैथ्स के टॉपिक हैं। ये आपको जीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा मैथ्स के अंदर। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना होगा। अब हम बात करें रीजनिंग की, कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कोडिंग, डिकोडिंग, सेकेंड वन इज सीरीज, थर्ड वन इज एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सीरीज। अब सीरीज में 1-2 टाइप होती हैं हमारे पास, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। फिर इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और आगे अगर हम बात करें मिरर इमेज या वाटर इमेज, भी इसी में आप कंसीडर कर सकते हैं। एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, और जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स के। तो अगर आप अपना सीयूईटी क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों को जीटी के अंदर मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये भी ना मान के चलें कि भाई बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको बेसिक चीजें ही देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि अगर हम आगे बात करें कि किस तरह
इस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए और कैसे आप इसको विद इन 1 मंथ क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हम यहां आपको क्या करवाने वाले हैं। जैसे कि आप ये क्लास देख रहे हैं, क्लासेस बाय विवेक सर पर, तो आप देखिए कि किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं CUET 2025 की। अभी तक हमने बात की सिलेबस को लेकर कि भाई हमारा सिलेबस क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसकी तैयारी को लेकर कि किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, तो तैयारी के लिए हम ये देखते हैं कि आपको अगर CUET से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी की जरूरत पड़ती है, कोई भी समस्या आपको आती है और आपको लगता है कि भाई हमारे को इस टॉपिक के लिए प्रिपरेशन की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई भी बच्चा जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर, तो ये आपके लिए विवेक सर का पर्सनल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जिसमें आपको विद इन 10 मिनट्स रिस्पांस दे दिया जाएगा और CUET से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहीं इसमें अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 8826778110। मेरा नाम है आकाश। तो CUET से संबंधित अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर हमें कॉल। अब हम बात करते हैं कि भाई तैयारी किस प्रकार से करें। तो तैयारी में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को यह देखना होगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को इजी लगता है और कौन सा टॉपिक आप लोगों को टफ लगता है। जैसा कि आपने देखा कि टॉपिक्स की संख्या 15 से 17 है, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। तो यहां हमें यह डिसाइड करना होगा कि किन टॉपिक्स को हम पहले करें, किन टॉपिक्स को हम बाद में करें। अब जैसा कि आप देखते हैं बेटा, तैयारी आप भी कर रहे होंगे, लेकिन इस तैयारी को किस डायरेक्शन में करना है यह आपके लिए ज्यादा महत्व रखता है। तो पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमने मैथ्स में टॉपिक लिखे हैं या रीजनिंग में टॉपिक लिखे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन को आए हुए समय हो चुका है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और हम लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी में क्या चीज फॉलो करेंगे, हम यहां किस चीज की तैयारी आपको करवाएंगे और किस प्रकार से आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। तो हमारा टारगेट जो रहेगा इन लास्ट मंथ के अंदर वो रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। इन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको किस प्रकार से हेल्प मिलेगी, किस प्रकार से आप कंसेप्ट को समझेंगे, ये सारा हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। इसको करने की कुछ अप्रोच होती है। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, जिसमें हम डिटेल्ड तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर आपको ट्रिक मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अराउंड 60 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि एक काफी बड़ा टारगेट हो जाता है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे ताकि आप 60 मिनट से पहले इन 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और गारंटेड अपने मन पसंदीदा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने ये सीखा कि CUET एग्जाम के अंदर क्या क्या हमारे पास सिलेबस है और किस प्रकार से हमें इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।